तो दोस्तों ये है मेरे पास आज सोनी WF-C510 ईयरबड और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फैक्ट्री रीसेट सोनी WF-C510 ईयरबड। यानी कि सोनी WF-C510 ईयरबड को फैक्ट्री रीसेट कैसे करते हैं। तो इसके लिए आपको अपना दोनों ईयरबड को इसके चार्जिंग केस में रख देना है और दोनों ईयरबड को चार्जिंग केस में रखने के बाद अब आपको करना है कि सिंपल इसके चार्जिंग केस के पीछे की साइड देखोगे तो यहाँ पे आपको एक बटन देखने को मिल जाएगा। तो हम इस बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे 20 सेकंड के लिए। तो यहाँ पे हमारा चार्जिंग केस का जो LED लाइट इंडिकेशन है इसमें ऑरेंज लाइट ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ मैं आप सबके सामने लाइव करने जा रहा हूँ। तो अब मैं इस बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रख लेते हैं 20 सेकंड के लिए। तो जैसे यहाँ पे हमारा 20 सेकंड कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ जो चार्जिंग केस में जो LED लाइट इंडिकेशन है इसमें ऑरेंज लाइट ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने अपना हाथ उस बटन पर से हटा देंगे। तो यहाँ पे हमें कुछ सेकंड और वेट करना होगा। तो जैसे यहाँ पे हमारा जो ऑरेंज लाइट है वो ब्लिंक करना स्टार्ट हो चुका है और मैंने अपना हाथ उस बटन पर से हटा दिया है। उसके बाद आपको ये जो ऑरेंज लाइट ब्लिंक करते हुए बंद हो जाएगा। उसके बाद आपको करना है क्या, सिंपल इसके चार्जिंग केस को हमने बंद कर देना है। तो यहाँ पे मैं अब इसके चार्जिंग केस को बंद कर लेता हूँ और बंद करने के बाद अब आपको करना है क्या, सिंपल 2 सेकंड का वेट करना है और उसके बाद हम इस चार्जिंग केस को ओपन कर देंगे। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने 2 सेकंड वेट कर लिया है और अब हम इसके चार्जिंग केस को ओपन करेंगे। तो जैसे हम इसके चार्जिंग केस को ओपन करेंगे ठीक वैसे ही हमारा सोनी WF-C510 ईयरबड फैक्ट्री रीसेट कम्प्लीटली डन हो जाएगा। तो गाइस इस तरीके से आप सब अपने सोनी WF-C510 ईयरबड को फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो। अगर आप सबको इस ईयरबड से रिलेटेड और भी कुछ मुझसे पूछना हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आप सबका रिप्लाई जरूर करूँगा। और अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना और अगर आप सब हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही लेटेस्ट गैजेट्स रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।